राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ माह का मास चल रहा है और हम रोजाना ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 11वें दिन का अध्याय। द्वापर युग में एक चंद्रदेव नाम का राजा था। उसकी पत्नी जो है बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जिसका नाम इंद्रमती था। इंद्रमती जो है संत महात्माओं का बहुत आदर सत्कार किया करती थी। उसने गुरु दीक्षा ले रखी थी, जिससे उसने एक गुरुजी को बना रखा था। तो गुरुजी कहते थे कि बेटा जो है साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु संतों को जो है भोजन कराने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत आदि मंत्र साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, वह इंद्रमती रोजाना भगवत भक्ति का व्रत और बहुत निष्ठा से लगी हुई थी। गुरुदेव के बताया कि इंद्रमती, अगर आप रोजाना संतों को भोजन कराया करेंगी तो इस समय तो आप रानी हैं ही हैं, दूसरे जन्म में भी आप रानी बनेंगी और तुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब रानी ने सोचा कि प्रतिदिन जो है एक संत को वह रोजाना भोजन अवश्य कराया करेगी और उसने एक संत को रोजाना भोजन कराने की प्रतिज्ञा जो है मन ही मन कर ली। उसने मन ही मन ठान लिया था कि मैं पहले किसी को खाना खिलाया करूँगी, उसके बाद में ही मैं स्वयं खाना खाया करूँगी। रानी ने ये प्रतिज्ञा इसलिए की थी ताकि उसे याद रहेगी कि उसे संत को खाना खिलाना है, ताकि वह उसे भूल नहीं जाए, उसका नियम भंग नहीं हो जाए। अब रानी जो है पहले एक संत को भोजन खिलाती और फिर स्वयं खाती। अब कई वर्षों तक यही क्रम लगातार चलता रहा। एक समय हरिद्वार में जो है कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुणी संत थे वे सभी गंगा में स्नान करने के लिए और वह पर्व लेने के लिए जो है हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर गए। अब सभी संत जो है हरिद्वार की तरफ चले गए, तो इस कारण रानी को भोजन कराने के लिए कोई भी संत नहीं मिला। अब रानी इंद्रमती ने भी जो है स्वयं भी भोजन नहीं किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी पहले वह किसी संत को खाना खिलाएगी, उसके बाद ही स्वयं भोजन करेगी। इस प्रकार रानी को 3 दिन बिना अन्न जल के हो गए। चौथे दिन रानी ने जो है अपनी बांदी से कहा कि हे बांदी, बाहर जाके देख, अगर तेरे को कोई संत मिल जाए तो उन्हें लेके आ, नहीं तो आज तो तेरी रानी जो है भूख के मारे इतनी बेहाल हो रही है कि वह जीवित नहीं बचेगी। चाहे मेरे प्राण निकल जाए, परंतु मैं जो है खाना नहीं खाऊंगी, अपना नियम नहीं तोड़ूंगी। दीनदयाल जो है वह अपने भक्त को अपनी शरण में लेने के लिए दोस्तों न जाने क्या क्या कारण बना देते हैं। अब बांदी ने जो रानी की आज्ञा लेकर के ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा तो उसे सामने से एक संत आता दिखाई दिया। उन संत ने जो है सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। द्वापर युग में संत जो है कबीर करुणामय के नाम से आए थे। अब रानी जो है दासी जो है अटारी से ऊपर उतर कर नीचे आई और उसने रानी से कहा कि रानी जी, एक व्यक्ति है तो सही और जो संत जैसा दिख रहा है। रानी ने जो है बांदी से कहा कि जाओ उसे शीघ्र बुला कर ले आओ। अब बांदी जो है महल से बाहर गई। बांदी ने बाहर जाकर के संत से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे द्विजवर, आपको जो है हमारी महारानी ने अंदर याद किया है। तब वह संत बोले कि रानी ने मुझे जो है क्यों याद किया है। संत ने कहा कि मेरा और रानी का क्या संबंध। तब बांदी ने जो है संत को सारी बात बताई। तब वह संत ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो वह स्वयं यहाँ आ जाए, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। संत ने कहा कि अगर मैं अंदर जाऊं और अव्वल रानी कह दे कि तुमको किसने बुलाया, तो संतों का अनादर जो है बहुत ही दुखदायी होता है, तो इस कारण जो है मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। तब बांदी जो है रानी के पास गई और उसने रानी को सारी वार्ता, संत और उसकी सारी वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि हे बांदी, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरे को पकड़कर ले चलो। तब रानी ने वहाँ पहुँचते ही उस संत को दंडवत प्रणाम किया। तब रानी ने प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहती तो ये हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूँ। तब उन संत ने रानी से कहा कि बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तुम्हारी में कितनी श्रद्धा भक्ति भाव है, या तुम वैसे ही भूखी मर रही हो। तब रानी ने संत को अंदर लेके गई और संतों के लिए स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया। संत के रूप में आए करुणामयी भगवान ने कहा रानी से कहा कि मैं तो खाना नहीं खाता। संत ने कहा कि मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तब रानी ने कहा ठीक है, आप नहीं खा रहे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तब भगवान ने कहा कि बेटी लाओ, चलो खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं, क्योंकि समर्थ व्यक्ति जो चाहे सो करे। अब भगवान ने जो है खाना खा लिया। तब उन्होंने रानी से पूछा कि तू ये जो साधना कर रही है, यह साधना तेरे को किसने बताई है। तब रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा आदेश दिया है। तब भगवान ने पूछा क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने। तब इंद्रमती ने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थों पर भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर देवालयों में जाना, संतों की सेवा करना
तब भगवान ने कहा कि तेरे गुरुदेव ने ये तेरे को साधना करने की कही है, वे जन्म व मरण, स्वर्ग व नरक, जन्म व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकती। तब रानी इंद्रमती ने कहा कि महाराज, जितने भी ये संत जो हैं अपनी अपनी प्रभुता जो है ये अपने आप ही बनाते हैं, और मेरे गुरुदेव के बारे में आप जो है कुछ भी नहीं कहोगे, मैं चाहे संसार से मुक्त हूँ चाहे नहीं हूँ। भगवान इस भोले जीव को कैसे समझाएं, इन्होंने जो एक बार जो पूछ पकड़ ली वो इसे छोड़ भी तो नहीं सकते। भगवान ने कहा कि बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या उनसे कोई अपशब्द कहे हैं? मैं तो तुम्हें केवल भक्ति मार्ग बता रहा हूँ, क्योंकि जो भक्ति तू कर रही है वह शास्त्र से विमुख है और यह तुझे पार नहीं होने देगी, और इससे ना ही तेरा कोई आने वाला कर्मदंड कटेगा। और एक बात और सुन ले कि आज से तीसरे दिन जो है तेरी मृत्यु हो जाएगी। तुझे ना तो तेरा गुरु बचा पाएगा, ना ही तेरी ये साधना जो तू कर रही है वो बचा पाएगी। जब मरने की बारी आती है तो हर जीव को जो है डर लगता है, वैसे तो कोई भी नहीं मानता है। तब रानी ने सोचा कि ये संत जो है झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से रानी इंद्रमती ने जो है भगवान से पूछा कि हे भगवान, क्या मेरी जान जो है बच सकती है? भगवान ने कहा कि तेरी जान बच सकती है, पर अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी सीख लेगी और मेरी शिष्या बनेगी और पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। जब इंद्रमती ने कहा, सुना है कि अपने गुरुदेव को जो है कभी नहीं बदलना चाहिए, इससे जो है पाप लगता है। तब भगवान ने कहा, नहीं पुत्री, ये भी तेरा जो है एक भ्रम है। इति श्री 11वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।